नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। बरसाती मानसून के कारण उत्तराखंड में चार धाम यात्रा पर काफी प्रभाव देखने को मिल रहा है। बरसात में हो रही लगातार पहाड़ों की लैंडस्लाइडिंग, टूटी सड़कों के कारण यात्रा को रुक रुक कर सरकार को चलाना पड़ रहा है, लेकिन अब यात्रा सुचारू रूप से प्रारंभ हो गई है। अब तक 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के दर्शन कर लिए हैं। सरकार ने यात्रा को फिर से सुचारू कर दिया है। साथ ही चारधाम यात्रा के कपाट दिवाली से पहले बंद कर दिए जाते हैं। इस बार भी उम्मीद है कि चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आएंगे। अभी विगत दिनों में मानसून का असर काफी प्रभावी रहा, उसके कारण यात्रा बाधित भी हुई और सड़क मार्ग भी कई स्थानों पर बाधित हो रहे थे। केदारनाथ का जो पैदल मार्ग था वो भी क्षतिग्रस्त हो चुका था, लेकिन प्रदेश सरकार के स्तर से जिस प्रकार से राहत और बचाव के कार्य किए गए, पुनर्स्थापना के जो कार्य किए गए, उनके कारण से मार्ग जो बाधित हो रहे हैं उनको तत्काल खोल दिया जा रहा है और यात्रियों की, श्रद्धालुओं की संख्या जो बरसात के मौसम में वैसे भी घट जाती है, काफी कमी आ जाती है, लेकिन जैसे ये मानसून का असर थोड़ा कम होता जा रहा है तो उस हिसाब से श्रद्धालुओं की संख्या, तीर्थयात्रियों की संख्या धामों में बढ़ रही है। और तो चारधाम यात्रा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। बारिश के कारण दरअसल ये यात्रा रुक रुक कर चल रही है। चारधाम यात्रा सुचारू रूप से फिर से शुरू हो गई है। गौरीकुंड और केदारनाथ पैदल मार्ग से ये यात्रा जारी है। सोनप्रयाग से 13,000 श्रद्धालु केदारनाथ पहुंच चुके हैं। प्रभावित क्षेत्र में पुख्ता निर्माण किया जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा जवानों की तैनाती की गई है। सुरक्षा जवानों की मौजूदगी में यात्रियों को रास्ता पार कराया गया। पिछले कुछ दिनों से यात्रियों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। मौसम साफ होते ही तीर्थ यात्रियों की आवाजाही बढ़ गई है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में तीर्थ यात्रियों की आवाजाही बढ़ी है और इसके साथ ही आगामी दिनों में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। यमुनोत्री धाम में कुल संख्या अगर देखें तो 6,02,364 लोगों ने अब तक दर्शन कर लिए हैं। 136 दिनों में यमुनोत्री धाम में 5,03,567 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। गंगोत्री धाम में यात्रियों की कुल संख्या अब तक 6,80,950 हो गई है। सितंबर तक गंगोत्री धाम में 6,19,387 श्रद्धालुओं का आगमन हुआ और अभी तक 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। आने वाले दिनों में और भी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। तो चारधाम यात्रा फिर से शुरू हो गई। देखिए, केदारनाथ में आपने देखा था कि किस तरह से जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड का रास्ता था उसमें जंगल चट्टी के पास किस तरह से लैंडस्लाइड हुआ था। 5,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को पैदल मार्ग से लेकर जाया गया था। सुरक्षा गार्ड्स की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ। एक बार फिर से चारधाम यात्रा को शुरू किया गया है। मौसम साफ होते ही श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो बारिश के कारण यात्रा में रुकावट थी, लेकिन अब फिर से यात्रा शुरू हो गई है। तीर्थयात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। सीएम धामी ने पंचकुला में जनसभा की है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे हैं। जनता ने बीजेपी को अपनाया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और हरियाणा में बीजेपी का चुनाव प्रचार जारी है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरियाणा के दौरे पर रहे, जहां पर पंचकुला में उन्होंने जनसभा संबोधित की। दबाते जाना है। शाम को जब 5 बज जाएगा, जब वोटिंग खत्म हो जाए, उसको इतना दबा दीजिए कि वो बटन अंदर चला जाए और 8 तारीख को जब बक्सा खुलेगा, ईवीएम खुलेगा,
तो मैं कार्तिकेय जी को फोन करूंगा। हमारे ओम प्रकाश भट्ट जी भी यहाँ बैठे हैं, हमारे ये भी तमाम प्रचार कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। मैं आपको फोन करूंगा, मैं कहूंगा कि कालिका का क्या रिजल्ट आया, तो आप सब मुझसे वायदा करिए कि इनके मुख से निकलना चाहिए कि हम 10 बजे इतने आगे निकल गए हैं कि अब हमारे सामने कोई मुकाबले में नहीं है। एक तरफा यहाँ कमल खिल रहा है, एक तरफ दिवाली से पहले यहाँ दिवाली हो रही है। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली, कॉलेज जाने वाली प्रत्येक छात्रा को, प्रत्येक बेटी को स्कूटी दी जाएगी। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है। अंत्योदय और बीपीएल परिवारों को केवल 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर प्रदान जो किया जा रहा है, उस योजना को जारी रखा जाएगा। आपको यहाँ 100 बेड वाले सिविल अस्पताल को 200 बेड का बनाया जाएगा, और जो 200 बेड वाले सिविल अस्पताल है उनको 300 बेड का सिविल अस्पताल बनाकर उसको उच्चीकृत किया जाएगा, यानी कि अपग्रेड किया जाएगा। हर गांव में एक महिला चौपाल बनाए जाएंगे। ग्रुप सी और डी की महिला कर्मचारियों को उनके मन चाहे जिले में तैनात करने की नीति भी हरियाणा की नायब सिंह सैनी जी की सरकार लागू करेगी। नई सरकार बनने के बाद कम से कम 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा, यानी कि वो हर प्रकार से लखपति बन जाएंगी। हरियाणा पुलिस में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या जो 15% है, उसको बढ़ाकर 25% किया जाएगा। मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना के अंतर्गत सभी वर्गों को 21,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए आपके जिले में आईटी पार्क, डेटा सेंटर की स्थापना के साथ ही हरियाणा को एक औद्योगिक स्टेट के रूप में विकसित किया जाएगा। ऐसे ही अनेक कार्य हैं जिनके जरिए श्री नायब सिंह सैनी जी की भाजपा की हरियाणा की सरकार हरियाणा को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काम करेगी। इन सभी कार्यों के लिए आवश्यक है कि जैसे आप आज इतनी बड़ी संख्या में यहां पर एकत्र हुई हैं, आप सब प्रदेश में फिर से भाजपा को लाने के लिए, फिर से कमल खिलाने के लिए आप सबको आगे आना होगा। और हमारी मातृशक्ति कोई चीज ठान लेती है तो कुछ भी असंभव नहीं होता है। और मेरी मातृशक्ति यहां से आज अगर संकल्प लेकर जाएंगी तो निश्चित रूप से आप सभी मिलकर, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप सभी मिलकर हरियाणा में कमल खिलाएंगी ना? जोर से बोले, कमल खिलाएंगी ना? कालका से आप सबकी विधानसभा की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा जी को विजय बनाएंगी ना? अरे जोर से बोलिए, आवाज क्यों नहीं आ रही जोर से? विजय बनाएंगी ना? सीएम पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में दंगे और प्रदर्शन के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई के दौरान उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2024 को राजभवन की मंजूरी मिल गई है। अब उत्तराखंड में भी यूपी और हरियाणा की तरह सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित बीजेपी नेताओं ने इस विधेयक को राज्य के लिए जरूरी बताया। बहुत ही हमारा एक मेल मिलाप से रहने वाला, प्रेम भाव से रहने वाला राज्य है। यहाँ पर दंगा है, उपद्रव है, आगजनी है, तोड़फोड़ है, इनका कोई स्थान नहीं है। कुछ एक समय पर पहले के समय में हुआ है कि कहीं पर लोगों ने इस प्रकार का प्रयास किया है, राज्य का जो माहौल है वो खराब करने का प्रयास किया है। इसलिए भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं होना तो बहुत दूर की बात, कोई सोचे भी ना है। इसलिए दंगारोधी कानून एक विधेयक के रूप में उसको मान्यता मिल गई है। राज्यपाल महोदय ने भी कल अपनी स्वीकृति उसमें प्रदान कर दी है। और इसके लागू होने के बाद अब कभी भी कोई भी दंगा करेगा, तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति का नुकसान करेगा, तो उसके दंगे से होने वाले नुकसान की एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। देखिए, अगर हल्द्वानी के दंगे की बात करें तो सरकार ने कराया
और उसके अलावा मुझे लगता नहीं कि उत्तराखंड में कहीं दंगा हुआ है। अगर दंगा हुआ है तो उसमें भी कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की संलिप्तता आपको साफ साफ दिखाई देगी, चाहे वो रुद्रपुर का दंगा क्यों। तो सरकार ने आंदोलनकारियों को उनकी आवाज को दबाने के लिए पहले यहाँ से धरना स्थल हटाकर काला पानी बना दिया, देहरादून जो है परेड ग्राउंड से हटाकर उसे काला पानी बना दिया, ताकि कोई भी आवाज उठाए तो सरकार के कानून तक न पहुंचे और उसको प्रेस मीडिया वहां तक न पहुंच पाए। फिर जो है सरकार दंगाइयों के नाम पे जो आंदोलनकारी हैं, चाहे वो भू कानून वाले हों, चाहे जो है मूल निवास वाले हमारे साथी हों, चाहे हमारे बेरोजगार संगठन के लोग हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे महिला कांग्रेस के लोग हों, चाहे अन्य सामाजिक संगठन हो, जो आज सरकार से त्रस्त होकर सड़कों पर उतर रहे हैं और सरकार कांग्रेसी पागल हुए हैं। देखिए, कांग्रेस को सत्ता में रहने की आदत थी और आज पिछले 10 साल से वो सत्ता से बाहर हैं। और मसूरी से एक बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। 4 अक्टूबर से प्रदेश भर में कार्य बहिष्कार की घोषणा की गई है। प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ ने चेतावनी दी है। मांग पूरी न होने तक आंदोलन करने की बात कही है। प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ ने लंबित मांगों को लेकर 4 अक्टूबर से कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। बुधवार से प्रदेश भर के डॉक्टर्स काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध शुरू कर रहे हैं। संघ ने चेतावनी दी है कि चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाया जाएगा। मांगों का समाधान न होने तक आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स की 4 प्रमुख मांगें क्या हैं, अब ये आपको बताते हैं। शीघ्र ही डीपीसी और एसडीएसीपी के आदेश जारी किए जाएं। पर्वतीय क्षेत्रों में 50% प्रोत्साहन राशि दी जाए। अब आपको बताते हैं कि डॉक्टर्स की 4 प्रमुख मांगें क्या है। शीघ्र ही डीपीसी और एसडीएसीपी के आदेश जारी किए जाएं। पर्वतीय क्षेत्रों में 50% प्रोत्साहन राशि दी जाए। पीजी करने वाले डॉक्टर्स को पूरा वेतन दिया जाए और दंत चिकित्सकों का समायोजन किया जाए। ये 4 प्रमुख मांगे हैं, जिसके बाद जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि जब तक की मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हड़ताल जो है वो इसी तरह से जारी रहेगी। कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी गई है। मांग पूरी ना होने तक ये प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। खाली प्रदर्शन कर रहे हैं काली पट्टी बांध कर, क्योंकि बड़े लंबे टाइम से हमारी कई मांगे हैं जो कि विभाग और तथा हमारे उच्च अधिकारी और जो बड़े लोग हैं वो लोग हमारी सुन नहीं रहे हैं। तो उसमें से मेन मुद्दा हमारा है जो डीपीसी है। जितने हमारे सीनियर हैं उनकी डीपीसी नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। अगर प्रमोशन नहीं होंगे तो ढंग से हर पद के हिसाब से कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। दूसरा, लोगों का एसडीसीपी नहीं लग रही है, उनकी जो सैलरी हाइक नहीं होगा। फिर तीसरी हमारी एक मांग है कि मजदूरी को इन लोगों ने सुगम बना दिया है, जो कि पूर्व में 2018 तक दुर्गम था। तो अब यहाँ लोग आना नहीं चाह रहे हैं डॉक्टर। राज्यसभा के पूर्व सांसद और देश की सबसे बड़ी निजी सुरक्षा एजेंसी SIS ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर R.K. सिन्हा के जन्मदिन पर 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ। दोनों पुस्तक समाज और सियासत और कुछ इधर की कुछ उधर की का विमोचन इंडियन पब्लिक स्कूल राजावाला सेलाकुई से हुआ। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, उत्तर प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना, सहसपुर विधायक सहदेव पुंडी समेत कई जाने माने लोग मौजूद थे। पुस्तक विमोचन के बाद सिन्हा का 74वां जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें बिहार की मशहूर लोक गायिका मनीषा श्रीवास्तव और सृष्टि सिन्हा अपनी प्रस्तुति से श्रोताओं को आनंदित करती नजर आईं। साथ ही रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। संस्थापक आदरणीय R.K. सिन्हा जी का जन्मदिन है और इस विद्यालय में आज छोटा सा उत्सव मनाया जा रहा है। सिन्हा जी हमारे अत्यंत प्रेमी मित्र हैं, जो इनसे एक बार मिल लेता है तो इनके मित्र हो जाते हैं। ये पत्रकार भी हैं, ये राजनेता भी हैं
और ये मैन पावर के सबसे बड़े सप्लायर्स में से एक है और ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमारे नरेंद्र किशोर सिन्हा जी का विद्यालय इन्होंने स्थापित किया है। ये भारतीय संस्कारों को भी अपने विद्यार्थियों को देता है। राज्यसभा के यशस्वी सांसद भी रहे हैं और बहुत ही श्रेष्ठ पत्रकार रहे हैं, प्रकाशक हैं और निजी क्षेत्र में सुरक्षा का जिनका पूरी दुनिया में SIS के नाम से विख्यात है। आज ये इंडियन पब्लिक स्कूल मुझे याद आता है कि ये बिल्कुल खंडर सा था और खंडर को एक शिक्षा के बड़े मंदिर में तब्दील करने का जिनको गौरव प्राप्त हुआ है, ऐसे RK सिन्हा वो भी ऐसे संस्थान में जो माँ सरस्वती का मंदिर है। तो आज श्री रवींद्र किशोर सिन्हा जो इंडियन पब्लिक स्कूल के फाउंडर चेयरमैन है, इस जन्मदिन के अवसर पर यहाँ बच्चों के साथ कार्यक्रम मनाया जा रहा है। पूरा विद्यालय परिवार ही उनका अपना परिवार है और वो इस हर बच्चे को वो अपने परिवार का सदस्य समझते हैं और हर एक का बहुत ख्याल रखते हैं। हर बच्चे के लिए हर मुमकिन सहूलियत इस विद्यालय में दी जा रही है और यहाँ सभी विद्यालय के बच्चे बहुत खुश हैं। आदरणीय सिन्हा साहब मेरे अग्रज हैं, उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। वो SIS के भी चेयरमैन हैं, इसके साथ ही साथ वो एक पत्रकार है, हमारे राजनेता हैं, हमारे पूर्व सांसद रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे और सेवा के कार्य बहुत करते हैं। देहरादून के DM सबन बंसल ने अपने सरकारी आवास से पहाड़ी पेडलर्स के साइकिल दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पहाड़ी पेडलर्स के युवा संगठन के देहरादून के सीमावर्ती क्षेत्रों में उपेक्षित जल स्रोत का सर्वेक्षण और चिन्हीकरण कर प्रशासन को अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, जिसके आधार पर शोध और सुझावों को गंभीरता से लेते हुए जल स्रोत के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में काम किया जाएगा। हमारे जितने पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स हैं और NGOs हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सो हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है कि इन सबको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जोड़ा जाए। इनके एफर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के एफर्ट्स को सप्लीमेंट करें एंड दैट शुड मीन दी वाइस वर्सा टू। सो हमारे बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अलोन, गवर्नमेंट एफर्ट्स अलोन कैनॉट ब्रिंग अबाउट अ परसेप्टिबल डिफरेंस। जो हमारी कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी भूमिका अहम हो जाती है। हिमालय और गंगा के संरक्षण को लेकर संतों ने नई मुहिम छेड़ते हुए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की हुंकार भरी। संतों की इस मुहिम में बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने सहमति जताते हुए इसे आने वाले कल का भविष्य के लिए जरूरी बताया। अखाड़ा परिषद के पूर्व प्रवक्ता और दिगंबर अखाड़े के सचिव बाबा हटयोगी ने इसकी शुरुआत पहले नवरात्र से किए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आज के समय में गंगा और हिमालय को लेकर चिंता जरूरी है, जिसके लिए पहले नवरात्र में शुरुआत की जाएगी। संतों ने इसके लिए आर्यग कुंभ में भी अलख जगाने की बात कही है। नहीं, मैंने नहीं रूपरेखा बनाई है। हम तो 90-91 से, और उस समय तो मैंने एक अधिवेशन हुआ था तिरुपति में, उसमें भी ये बात रखी थी कि हमको इसके प्रति सजग होना चाहिए। सुंदरलाल बहुगुणा जी के साथ हम लोगों ने जम्मू कश्मीर से और अरुणाचल प्रदेश तक इसको जगाने का काम किया। चिंता ये है कि अगर वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हिमालय पर एक आध दशक बाद एक बूंद बर्फ नहीं बचेगी, तो क्या हम बच जाएंगे, हमारी संतति बच जाएगी? और ये स्थिति खुद हमने पैदा की है। तो हिमालय और गंगा भारत को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने भारत और भारतीयता, धर्म और धार्मिकता का परचम पूरे विश्व में लहरा। देखिए, विचार तो बहुत आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन जो अब विचार आया है ये एक संकल्प का विचार है।
गंगा और हिमालय को बिल्कुल शुद्ध और पवित्र रखने का विचार है। और हम ये जो यहाँ बैठ के चेतन ज्योति आश्रम में किशोर उपाध्याय जी, मैं, ऋषिश्वरानंद जी, बाकी हमारे बाकी लोग करके, तो हम इस मुहिम को बहुत आगे तक बढ़ाएंगे। सरकार के साथ साथ जन भागीदारी भी बहुत जरूरी है। जिस तरह किशोर जी ने कहा कि जब तक समाज नहीं चेतेगा तब तक आप इसको शुद्ध और पवित्र नहीं कर सकते। सरकार के बल के ऊपर हम शुद्ध पवित्र नहीं कर सकते। हिमालय और गंगा जी के संरक्षण और उसको बचाने के लिए उन्होंने सुंदरलाल बहुगुणा जी के साथ भी बहुत सारे आंदोलन किए। आज वैज्ञानिकों की इस दृष्टिकोण से कि आने वाले समय में माँ भगवती गंगा जी लुप्त हो जाएंगी, उस पर चिंतन करने के लिए संत समाज अखाड़ा परिषद से भी प्रयागराज का कुंभ मेला होने जा रहा है। मसूरी कैंपटी रोड 0 पॉइंट के पास एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी। कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको पुलिस, फायर सर्विस और स्थानीय लोगों की मदद से उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि हादसे के शिकार हुए युवक दिल्ली के रहने वाले हैं, मसूरी घूमने आए थे। फिलहाल इनका इलाज चल रहा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की साधु संतों को लेकर की गई टिप्पणी से साधु संत आक्रोशित हैं। हरिद्वार के साधु संतों ने कनखल चौक पर अखिलेश यादव का पुतला फूका। उनके बयान पर उन्हें माफी मांगने की बात कही। साधु संतों ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव सनातन धर्म को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। साधु संतों ने चेतावनी दी है कि यदि अखिलेश यादव ने अपने बयान पर माफी नहीं मांगी तो उन्हें हरिद्वार में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। उनके खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।